This video is sponsored by House of Mangalam. आजकल के अपार्टमेंट लिविंग में एक कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो गया है 1.5 BHK, 2.5 BHK, 3.5 BHK। तो ये जो हाफ है ये मेरे जैसे लोगों को जो ना ही ट्रेंड इंटीरियर डेकोरेटर्स है बट वो रेंटल घरों में रहते हैं और अपने घर के साथ कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनको क्रिएटिविटी का काफ़ी स्कोप देता है। हे गाइस, मेरा नाम है एकता और आज की वीडियो में आप देखोगे ये जो हमारा छोटा सा कमरा है इसको मैं किस तरीके से और एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकती हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिएटिवली यूज़ कर सकती हूँ। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ यूज़ दिस बैक वॉल। अब मुझे लगता है कि बुक शेल्फ बहुत ही अच्छा तरीका है। जब हम यहाँ शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने इमीडिएटली बस इस बुक शेल्फ को भर दिया था सामान से क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस थे। द फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज़ टू सॉर्ट आउट थिंग्स, अरेंज द बुक्स, अरेंज द डेकोरेटिव स्टफ दैट आई हैव। एक टिप जो आई थिंक सबके लिए बहुत अच्छी काम करेगी वो ये है, क्योंकि हम छोटे घरों में रहते हैं, सामान बहुत सारा होता है, सो आई थिंक बॉक्सेस यूज़ करना बहुत ही अच्छा तरीका है टू ऑर्गेनाइज। देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स that I follow on social media and one thing common I've seen among them is कि वो ये इस तरीके के boxes यूज़ करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा इक्विपमेंट है पिछले 4-5 सालों में since I started doing garden up, धीरे धीरे इतना सारा वायर, इतने सारे लेंसेज, कैमरा सब इकट्ठा हो गया। And hey, this is Safina. She's on my team and you will see a lot of her in the videos क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मूवमेंट और वेट उठाना लिमिटेशन हो गया है, तो I think I'll seek a lot of help from my team now in the upcoming videos. Both इधर भी एकता चौधरी भी बताना। You just moved out of the frame. I thought that you had done it. On the top I have placed the plants और देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में भी अगर थोड़े से प्लांट्स हैं तो पेशेंट रिकवरी बेटर होती है। सो जस्ट सो दैट आई हैव अ पीसफुल एक्सपीरियंस व्हेन एवर आई एम सिटिंग इन दिस रूम, आई एम एडिंग लॉट्स ऑफ मनी प्लांट। इस चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा गार्डनिंग के बारे में ना बात करूँ, बट क्योंकि मेरी हर चीज़ में इतने सारे पौधे होते हैं सो आई टेंड टू गो इन दैट डायरेक्शन अ लिटिल बिट, बट लेट मी जस्ट लिमिट माई सेल्फ हियर बाय सेइंग कि यहाँ पर मैंने मनी प्लांट रखा है जो ट्रेल कर रहा है और नीचे देखेंगे ट्रेज रखी हैं ताकि जब भी मैं पानी डालूँ ये ख़राब ना हो जाए। नाउ द अदर कॉर्नर ऑफ दिस रूम तो बहुत छोटा ही है बट छोटे छोटे कॉर्नर है जिनको मैं अलग अलग सेक्शन की तरह यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जो विंडो के साइड में कॉर्नर है, मेरे पास ये स्टिक ऑन हुक्स हैं एक्चुअली, क्योंकि ये हल्का है पौधों के लिए तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। देयर इज नो रेकमेंडेड ब्रांड, ऑनलाइन मिल जाते हैं। सो दीज आर ट्रांसपेरेंट वंस। एक ट्रिक ट्रेलिंग प्लांट्स के साथ ये है कि आप उसको वॉल पे भी चढ़ा सकते हो। इस वॉल पे मैंने अपना मॉन्स्टेरा भी लगाया है। ये मॉन्स्टेरा मेरे पास बहुत छोटी सी कटिंग से है। नीचे आई हैव ट्राइड टू गेट लिटिल क्रिएटिव, ये क्रेट आम की क्रेट जैसी है, थोड़ी सी नीचे से ख़राब भी हो गई है तो आप देखो कि इसकी फिनिश बहुत क्लीन नहीं है। मॉन्स्टेरा को प्रून करके आई एडेड सम वाटर, इसमें एक मॉस्टिक भी लगाई हुई है मैंने, एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन अ सिरेमिक पॉट। फॉर ए सूदिंग इफेक्ट अलॉन्ग विद द प्लांट्स, ऑल्फैक्टरी सेंस यानी कि स्मेल करने की जो सेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और सिंस प्रेगनेंसी आई थिंक मेरी सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ गई है। तो पहले इंटरेस्टिंगली मुझे टेस्ट में कुछ नहीं पता चलता था, लोग कहते थे इस खाने में ये डला है, ना वाज लाइक ओ अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता चलता था और ना ही मुझे स्मेल का इतना पता लगता था। लेकिन अब फॉर मी
हाउ अ सर्टेन स्पेस स्मेल्स हैज़ बिकम रियली रियली इम्पॉर्टेंट. तो इस रूम में आई एम यूजिंग दीज ऑर्गेनिक रूम फ्रेशनर्स. दीज आर कैंप्योर कोन्स. ये जो कोन्स हैं ये 7 फ्रैग्रेंसेज में आते हैं. मेरे पास यहाँ पे 3 फ्रैग्रेंस हैं. दिस इज़ लैवेंडर, सैंडलवुड एंड original. The way to use them is that you can just hang them on a wall, in a wardrobe. So these cones are completely organic and I think they're a great alternate for aerosol emitting refresheners जो हम स्प्रे की तरह यूज़ करते हैं. उसकी जगह आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. एक और ऑप्शन जो ऑर्गेनिक रूम फ्रेशनर की तरह काम करता है इज़ दिस भीमसेनी कैम्फर. दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ मंगलम. आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऐसी कपूरदानी के साथ. तो बेसिकली दिस इज़ इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र. आप कपूर को इसके ऊपर रखते हो एंड देन द अरोमा डिफ्यूजेज स्लोली. कैम्फर इज़ समथिंग जो हमने बचपन से देखा है, राइट? हवन में, पूजा में यूज़ करते हैं. बट जब आप उसको बर्न करते हो, ऐसे ही आग लगाते हो, तो इमिजिएटली बर्न हो जाता है, जल जाता है और उसकी स्मेल नहीं रहती है. बट दिस वे इट डिफ्यूजेज स्लोली एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर अरोमा थेरेपी. इट लीव्स नो रेजिड्यू बिहाइंड. और देखा गया है क्योंकि कई बारी घरों में जब पौधे रखते हो तो मस्किटोज़ भी आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं. सो कैम्फर हैज़ मस्किटो रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़. आप इसे पौधों के आसपास लगा सकते हो. If you would want to check out these products, you can visit www.houseofmangalam.com और वहाँ पे आप सभी प्रोडक्ट्स पे मेरा कोड एकता10, वो कोड यहाँ स्क्रीन पे भी दिखेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो टू अवेल अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. Now, moving back to my room. The primary use of this room is actually for my work. तो ये मेरी एक छोटी सी मीडियम साइज़ की टेबल है. छोटी कह लो, मीडियम कह लो. और ये मेरा बड़ा सा कंप्यूटर है उस पर. On the wall, I did not want to add any color. अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हो तो मेरे पास बहुत सारे कैनवस हैं. अब मैं कोई ट्रेन पेंटर तो नहीं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा उनके ऊपर एक स्प्रे ऑफ कलर कर देती हूँ ऊपर. क्योंकि लाइट्स लगी हुई हैं. दीज आर द स्पॉट लाइट्स दैट हैड गॉटन अबाउट 2 years बैक. वो वाइट कैनवस पे जब गिरती हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट लाती हैं. ये जो वुडन फ्रेम है ये मैं यूज़ करती हूँ अपनी वर्कशॉप्स के लिए. तो उसके नीचे मेरे पास मेटल स्टैंड है एंड सिंस दिस इज़ माय वर्क रूम तो ये तो यहीं रहने वाला है. बिकॉज दिस इज़ पाइन वुड, आई गॉट दिस मेड. ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा है. सो ये तो यहीं रहेगा. अब थोड़े से प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उसके बिना मेरी वीडियोस कंप्लीट नहीं हो सकती. तो अब देखोगे कि इस रूम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने प्लान्स रखे, राइट? बट यू वुड नोटिस कि एक विंडो है, एक बड़ी सी बैल्कनी है. बड़ी तो नहीं बट लाइक मीडियम साइज़, बॉम्बे स्टैंडर्ड से बड़ी कह लो. और मैंने प्लान्स का अरेंजमेंट इसी तरीके से करा है कि जो बाहर की तरफ पौधे हैं, इधर सिंगोनियम, इधर मॉन्स्टेरा और फिलोडेंड्रॉन, इनको ज़्यादा लाइट मिले. और जो पीछे की तरफ के पौधे हैं जो बुक शेल्फ पे पीछे रखे हैं आप देखोगे, उन पे मनी प्लांट है ऊपर और अंदर की तरफ या तो स्नेक प्लांट रखा है या जीजी प्लांट रखा है. तो इसी तरीके से लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है. विंडो के पास ब्राइट लाइट वाले या मीडियम लाइट वाले पौधे, पीछे लो लाइट मीडियम लाइट वाले पौधे. सो वेन एवर यू कीपिंग प्लांट्स इन साइड अ रूम, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आप नर्सरी में जाते हो, वो आपको बेच देते हैं कह के कि ये इंडोर प्लांट्स है, बट इंडोर में भी बहुत सारा ग्रेडियंट है. इंडोर विंडो के पास वाला, इंडोर एकदम अंधेरी जगह वाला. सो जस्ट टेक नोटिस ऑफ दैट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अगर मैं अपना डेकोर स्टाइल डिफ़ाइन करूँ तो वो बहुत ही सिंपल है. सफ़ेद वॉल्स, खूब सारी किताबें और खूब सारे पौधे. I think this is what essentially you're going to see and I think these are great props to decorate any room, right? ये वीडियो हमने बहुत पहले शूट कर ली थी बट अब चैनल पे ये लेट आ रही है. तो आपने बुक शेल्फ पहले भी देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये बुक शेल्फ कहाँ से लिया है. वन रीज़न आई हैवंट स्पोकन सो मच अबाउट द बुक शेल्फ इज़ ये थोड़ा फ्लिम्जी है, हिलता है.
इनके जो मैन्युफैक्चरर है उनका कहना है कि यू ड्रिल इट इन द वॉल, बट रेंटल घर में आप ड्रिल नहीं कर सकते. सो अगर बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो किसी भी बुक शेल्फ जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि उसमें अपना खुद का इतना वेट हो कि वो हिले ना.